हेलो दोस्तों कॉफ़ी मशीन रिपेयर करते समय कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि काफ़ी टाइम हो जाता है, लेकिन जो प्रॉब्लम होती है उसमें शॉर्ट आउट नहीं होती। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी एक प्रॉब्लम आ रही है। ये जो मशीन देख रहे हैं एटलांटिस कॉफ़ी मशीन, दोस्तों ये मशीन्स है मिज़ोरम में और उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ओवर हीटिंग का इशू होती है। तो जब भी ओवर हीटिंग का इशू होता है दोस्तों, हम क्या करते हैं, टेम्परेचर सेंसर, ठीक है, रिले, ठीक है, थर्मोस्टेट, और उसको चेंज करते हैं। अगर फिर भी नहीं होता तो लास्ट ऑप्शन होता है कंट्रोल कार्ड का चेंज करते हैं। ठीक है, तो इन मशीनों में क्या दोस्तों कैलिब्रेशंस भी होता है, कैलिब्रेशन भी करना पड़ता है। लेकिन अगर हमने कंट्रोल कार्ड चेंज कर दिए हैं, ऑलरेडी वहाँ पे 2 कंट्रोल कार्ड चेंज कर दिए हैं और फिर भी यही प्रॉब्लम आ रही है, तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ना क्या क्या प्रॉब्लम और हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ इसके बारे में और कुछ आइडिया की और क्या प्रॉब्लम से सकती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। बहुत से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो टेक्नीशियंस भी हैं, तो बताइए ना दोस्तों कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो सेटअप बनाया दोस्तों, मैंने बनाया है सारा हीटिंग एलिमेंट किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो इसकी वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों एक मोटा मोटा आपको मैं आइडिया देता हूँ कैसे काम करता है। रिले होता है, ठीक है, तो इसको जो एलईडी लग रही है दोस्तों, उसको आप मान लीजिए कि हीटिंग एलिमेंट है। तो हीटिंग एलिमेंट में जो न्यूट्रल है दोस्तों, एसी का डायरेक्ट मिल जाता है। ठीक है, और जो फेज होता है दोस्तों, वो फेज रिले के थ्रू यहाँ पे आता है। तो जैसे ये मान लीजिए फेज़ है, ये फेज़ हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ही रिले को सप्लाई मिलती है, 24 वोल्ट मिलता है, ये अपने कॉन्टैक्ट चेंज करके जो सप्लाई है वो थर्मोस्टेट के थ्रू उसमें देता है। तो अब इसमें एक और थर्मोस्टेट लगा लीजिए, सीरीज में लगा लिए। देखिए कैसे करता है। जैसे मैं फेज़ नहीं दे रहा, मैं डीसी सप्लाई दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, ये देखिए, जैसे सप्लाई मिली, एलिमेंट को सप्लाई मिल गई। तो चलिए इसमें क्या डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये अब देख रहे हैं रिले में देखिए इसमें क्या है, कॉमन NO NC कनेक्शंस होता है। ठीक है, तो रिले में क्या होता है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि रिले का जो ये कॉमन वाला कनेक्शन होता है, इससे कॉन्टैक्ट में रहता है हमेशा। ठीक है, और जैसे सप्लाई मिलती है इसका कनेक्शन इससे जुड़ जाता है। अगर इस तरह का रिले वहाँ पर है तो ऐसा हो सकता है इन केस के अंदर जो 24 वोल्ट है दोस्तों रिले के अंदर ना आ रही हो और कनेक्शन गलत हो सकते हैं हमारे। जैसे अगर इसका कनेक्शंस, ये अलग कनेक्शंस हमने यहाँ कर दिया हमने, तो अगर रिले को सप्लाई नहीं मिल रही, अगर 24 वोल्ट नहीं मिल रही, ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट से जुड़ रहेगा और उससे क्या होगा कि ओवर हीटिंग का इशू आएगा, क्योंकि डायरेक्ट सप्लाई मिल जाएगी, कहीं से कट ऑफ नहीं होगा। तो ऐसा भी हो सकता है। रिले कई तरह की आते हैं दोस्तों, तो कई बार ना इस तरह के रिले भी हो सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती है एक तो मे बी। और दूसरा दोस्तों ये हो सकता है कि देखिए जैसे यहाँ से देखिए 2 सप्लाई पिन हमारी 24 वोल्ट की ये है और एसी यहाँ से आ रही है, यहाँ से आउट है। तो दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम ना एक जगह मैं फेस कर चुका हूँ, वो थी गोदरेज की एक्सेल मशीन के अंदर। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जब तारे एक साथ आती है तो ये तारे ना बंच के साथ होती है, तो ये कई बार क्या होती है, आपस में गर्म होकर आपस में चिपक जाती है ये दोनों वायर। अगर दोस्तों दोनों ये वायर चिपक कर शॉर्ट हो जाए आपस में, तो 24 वोल्ट मिल रही है या नहीं मिल रही उसे कोई मतलब नहीं है। जो सप्लाई एलिमेंट को वो डायरेक्ट इसके थ्रू मिल सकती है। ठीक है, तो बहुत बड़ा रीज़न पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये दोनों आपस में शॉर्ट हो गई हो। तो दोस्तों जो टेक्नीशियन है बताइए और हीटिंग का इशू और क्या हो सकता है, कमेंट करके बताइए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।